हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दिस वन शॉट रिवीजन। सो वन शॉट रिवीजन के अंदर सर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही लेक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं और उसे पूरी तरह खत्म कर दें। सो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है। सीए फाउंडेशन जून 2022 एस्पिरेंट्स तैयार हो जाइए और इस आने वाले 1 घंटे में इफेक्टिवली यूटिलाइज करके टॉपिक के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को कवर कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट सीए एंड एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूं फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, और जल्दी से फाउंडेशन क्रैक कीजिए ताकि हम इंटर लेवल पर भी पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ में मिलकर पढ़ें। एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, जरूर देखिएगा। इसी चैनल में दिया हुआ है और यहां पर आपको ABC एनालिसिस ऑफ एंटायर टॉपिक्स विथ वेटेज करवाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा स्पेशल क्लास एक्सप्लोर नहीं किया है तो जाइए अनअकैडमी ऐप लर्निंग डाउनलोड करके स्पेशल क्लास जाइए, क्योंकि वहां पर चल रहा है MCQ प्रीमियर लीग, जहां पर सर हम लोग ऑल्टरनेट डेज में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विजेज लेते हैं, मी एंड MV सर, फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। आपके जो भी जूनियर हैं आप उनको रेफर कर सकते हो। इवनिंग में इस चैनल पर आगाज नवंबर 2022 मतलब सीए फाउंडेशन की नवंबर 2022 की बैचेस चल रही हैं, जिसके अंदर 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM चारों सब्जेक्ट्स की बैक टू बैक क्लासेस हैं एज पर द गिवन शेड्यूल। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस के पूरे लिंक्स। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए, चाहे वो रेगुलर क्लास की हो, चाहे वो रिवीजन क्लास की हो, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो फॉर्मूला समरी की हो, सब कुछ एक जगह पर वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me/clivedaily में मिल जाएगा। और जिस तरीके से सर एकाग्रता बैच के साथ आप लोगों ने बहुत धमाकेदार तैयारी करी है, अब आपके बाद जो आने वाला बैच है उनके लिए भी, जो कि लक्ष्य बैच हुआ करता था, अब एकाग्रता हो गया है, वो बैच लॉन्च हो चुका है एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट सून। तो जल्दी से सारे अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए सो दैट दे कैन टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन अवर रेगुलर बैच। दिस इज माई कोड सीए, आपका एम प्रणव मेरा नेम, इसको यूज करवाइए और यूज करिए एंड टेक 10% ऑफ वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो, ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, because I had to travel due to emergency, so I was not able to take class today। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्डेड मोड में आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऐड कर दिया है, सो दैट आपका जो है लिंक ना बिगड़े और कम से कम समय में आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकें। सो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कीप चैटिंग, कीप इंटरेक्टिंग। मैं आपकी लाइव चैट्स देख रहा हूं प्रीमियर के अंदर भी, और बिल्कुल लाइव की तरह फील करके पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल द पीपल, आर यू गाइज रेडी? हाउस द जोश? लाइव चैट में अभी के अभी फायर कर दीजिए गाइज। यो, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं द फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो ध्यान से सुनिए सर, सबसे पहले वर्ड आता है कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी लिखा है, तो उसमें से इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी का मतलब है सर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो बना है, लेकिन उसमें इक्वल साइन की जगह कोई और साइन है। अब मुझे बताइए भाई, इक्वल की जगह और कौन से साइन हो सकते हैं? सर इक्वल की जगह हो सकते हैं लेस देन इक्वल टू, या लेस देन, मोर देन, या फिर मोर देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। समझ रहे हो मेरी बात को? तो व्हेन देयर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल साइन की बजाय अदर देन कोई और साइन लगा हुआ है। अच्छा, ये चीज चलो मैथमेटिकली तो हम समझ लिए, लेकिन यार प्रैक्टिकली भी इसका काफी यूज है। जब आप बिजनेस में जाते हो तो बिजनेस में ना कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास रॉ मटेरियल सिर्फ 10,000 kg बचा हुआ है। अब 10,000 kg इज द मैक्सिमम क्वांटिटी, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को आप इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। इस चीज को आपको दिखाना है तो आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा कि माय कंजप्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 10,000 kg। ये एक बेसिक सी बात बताई थी। हालांकि जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब सर अगली बात सॉल्यूशन, और एक वर्ड होता है सॉल्यूशन स्पेस। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल तुम्हारी इक्वेशन एक्स के फॉर्म में, तो एक्स की जो भी वैल्यू आती थी, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, उसको हम दो नाम देते थे। एक बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और दूसरा बोलते थे रूट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी का कोई सिंगल पॉइंट आंसर नहीं आता। इनइक्वालिटी को अगर तुम ग्राफ में ड्रॉ करने जाओगे ना, तो वो एक एरिया को शेड करेगा, एरिया। इसलिए इसका जो आंसर आएगा सर, इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा किस चीज का?
इनइक्वालिटी का वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो सॉल्यूशन स्पेस कहलाएगा, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करके एग्जैक्टली कोई नंबर मिलते थे एज अ सॉल्यूशन तो उसको तुम सॉल्यूशन बोलते थे। लेकिन अब तुमको तुम्हारे ग्राफ में एक रीजन मिलेगा कि हाँ भाई ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है मेरी इनइक्वालिटी को, तो इन दैट केस सॉल्यूशन स्पेस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई। यस सर, व्हाट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है सर, वेरी नाइस। अगला लीनियर इनइक्वालिटी। जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे सर, तो हमारी जो सिंपल इक्वेशन होती है ना उसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। उसी तरीके से जब आप इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो तो इनइक्वालिटी में भी जो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है अगर उसकी डिग्री 1 है, मतलब उसमें x का पावर हाईएस्ट 1 है, तो वो कहलाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। और मैं आपको बताऊं हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो सिलेबस है, जो स्कोप है, इट इज लिमिटेड टू लीनियर इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी, ये सब कुछ भी हमको पढ़ना नहीं है। ये बात अच्छी है सर, मजे की बात है। चलिए अब जैसे इसको देखो आप, अब मैं अगर आपसे कोई इनइक्वालिटी आपको बोलूं x मोर देन 0, तो क्या आप इसका कोई सिंगल आंसर दे पाओगे? बताओ मुझे। ये जो एग्जांपल है आपका x मोर देन 0, इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। x मोर देन 0 मतलब इट कवर्स ऑल द रियल नंबर्स मोर देन 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, वॉट एवर इट इज। तो इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉइंट नहीं रहेगा, जबकि आपकी नंबर लाइन में 0 के राइट में आने वाले सारे नंबर इज कवर्ड एज द आंसर हियर। समझ गए सर? अगला एग्जांपल, एग्जांपल 2, x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है 0 या उससे कम। तो इट कवर्स ऑल द वैल्यूज विच आर आइदर 0 और लेस देन 0। 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पर मैंने लेस देन के साथ इक्वल का साइन लगा दिया। तो आप अगर ध्यान से इसका ग्राफ या ध्यान से इसका ड्रॉ देखोगे तो सर यहां पर 0 टच हो रहा है, जबकि पिछले वाले एग्जांपल में 0 से थोड़ा दूर होकर डार्कनेस हो रही थी। तो समझ गए? आपको जो शेडिंग करनी है, अगर लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन है तो शेडिंग टच होके निकलेगी, अदरवाइज दूर से निकलेगी। चलो ये तो था जब मेरे पास सिंगल वेरिएबल हो, लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन एट द सेम टाइम दिए हुए तब क्या होगा सर? तो तब ये आपको क्वाड्रेंट वाली बात समझनी पड़ेगी। जैसे बोला है आपको x मोर देन 0, तो अगर मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है x एक्सिस y एक्सिस, तो x मोर देन 0 का मतलब है x वाली y वाली एक्सिस के राइट साइड का पूरा एरिया। सर x मोर देन 0 तो फिर y के राइट में क्यों जा रहे हो? अरे सिंपल सी बात है, x तुम्हारा 0 से बड़ा तब होता है जब वो अपने राइट साइड में होता है। तो x एक्सिस का जो 0 से राइट वाला साइड है, मतलब ये पूरा शेडिंग, दैट इज x मोर देन 0। इसी चीज में अगर आपसे कोई बोले कि x मोर देन इक्वल टू 0, तो ये जो आप बीच में खाली स्पेस छोड़ रहे थे ना, वो खाली स्पेस नहीं छोड़ोगे और सीधे टच कर दोगे लाइन से। इट विल टच द एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, इट विल टच द एक्सिस, ये वाली बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अगर आपसे बोला जाता है x मोर देन 0 एंड y ऑल्सो मोर देन 0, बोथ आर मोर देन 0, ऐसे केस में ये देखो दोनों में आपने खाली जगह छोड़ दी है, लेकिन आपने नीचे ड्रॉ नहीं किया। क्यों नीचे इसलिए ड्रॉ नहीं किया सर? क्योंकि मुझे उसने y भी मोर देन 0 बोला है। y भी मोर देन 0 मतलब आपकी y एक्सिस ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से नीचे का पार्ट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। और रही बात x ऑल्सो मोर देन इक्वल टू 0, y ऑल्सो मोर देन इक्वल टू 0, तो देखो टच कर दिया मैंने। और इसी को तो सर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यस और नो? इसी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत शानदार। अब मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अब देखो यार, असली सवाल आपका यहीं से आने वाला है, जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि हम उसे डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सिंगल वाला तो देखो कोई भी निकाल सकता है, असली मजा डबल में आता है। ठीक है, असली मजा सबके साथ आता है। तो दो दो वेरिएबल होंगे तभी असली मजा आएगा। एक मिनट रुकना। हाँ, तो असली मजा तब आएगा जब हमारे पास देयर विल बी टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेस समझेंगे। अगर हमने सीधे प्रोसेस समझ ली तो ऐसा लगेगा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश तो हमको मजा आता नहीं पढ़ने में सर, हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इस एग्जाम्पल को करते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टेप्स पढ़ा दूंगा, तो आपको सारे स्टेप्स जो है रिकॉल हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि मान लो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आप इस इनइक्वालिटी को एज अ इक्वेशन मानो। एज अ इक्वेशन माना सर मैंने। जब आप इसे एज अ इक्वेशन मान लोगे, अब आपको दो चीजें निकालनी है। इस इक्वेशन में अगर आप x रखते हो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो। सर अगर मैं x को रखता हूं 0, तो y की वैल्यू आ रही है 6, और अगर आप इस इक्वेशन में y को रखते हो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। मतलब आप लोगों को देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट्स दैट यू विल गेट। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे? बहुत बढ़िया, विवेक चौहान बता रहा है 0,6, बहुत बढ़िया।
और दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा 2,0। कई बार इसको भी 0,2 बोल देते हैं बच्चे। नहीं भाई, ये 2,0 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके हो जाने के बाद मैं आपके सामने दो एक्सिस ड्रॉ करता हूं। एक वाई एक्सिस ड्रॉ करी मैंने, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करी। ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस। अब देखो दोनों एक्सिस में हमको पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि अगर हम देखें 0 से 6 तो यहाँ पर 6 तक जाना पड़ेगा मुझे। 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए सर, इसकी प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। तो 0,6 मतलब x को 0 लिया तो y 6, दूसरा 2,0 तो x को 2 लिया तो y 0। अब आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो क्या सबसे पहले आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई थी उसको इक्वेशन बनाकर अगर एज अ लाइन माना जाता, उसे इक्वेशन बनाकर एज अ लाइन माना जाता तो कैसी लाइन ड्रॉ होती ये बनाना सीख गए। एक बार ये आपने बना लिया ना, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस लाइन के किस तरफ आपको शेडिंग करनी है, इस लाइन के किस तरफ आपको शेडिंग करनी है। अब आप दोनों वेरिएबल्स को देखो, एक्स और वाई। ठीक है सर, क्या दोनों की तरफ लेस देन का साइन है? क्या एक्स और वाई दोनों की तरफ लेस देन का साइन आपको नजर आ रहा है? हाँ सर, दोनों की तरफ बिल्कुल लेस देन का साइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर दोनों की तरफ लेस देन का साइन है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि लाइन के लेफ्ट में जाएं क्योंकि x लेस देन लेफ्ट में होता है, और लाइन के नीचे आए क्योंकि y लेस देन नीचे होता है। समझ रहे हो ना? y का ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, x का राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। तो आप किसी भी नजरिए से देख लो, कोई एक को भी उठा लो। जैसे आपने y को उठा लिया तो y के हिसाब से नीचे, तो नीचे मतलब यहां पर शेडिंग, ऐसी नीचे शेडिंग, ऊपर ना हो के लाइन के नीचे। तो यही शेडिंग आपकी दो दो काम कर रही है। ये तो एक तो आपको नीचे दिख रही है और दूसरा कहीं ना कहीं ये लाइन के लेफ्ट में भी तो है। तो दोनों बात हमारी क्लियर हो गई यहां पर। ठीक है सर, कितने बच्चों को ये वाला बात समझ में आया? ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन स्पेस ड्रॉ करते समझ में आया। हालांकि हमको पेपर में ड्रॉ करना नहीं है, पेपर में हमारे पास या तो इक्वालिटी लिखी होगी तो या उसका डायग्राम आपके ऑप्शन में दिया होगा, या तो क्वेश्चन में डायग्राम होगा तो ऑप्शंस में आपको इनइक्वालिटी होगी। पर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ना, भले आपको बनाना ना हो। ठीक है सर, अब मैं इसके स्टेप पढ़ लेता हूं। तो चलिए सर, इसके स्टेप अगर हम पढ़ने जाएं, वी रिप्लेस इनइक्वालिटी साइन बाय इक्वालिटी। क्या आपने वही किया? हाँ सर, मैंने सबसे पहले लेस देन को हटा के इक्वल लगा दिया, तो मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y की वैल्यू मिली, एक बार y की वैल्यू 0 ली तो मुझे x की वैल्यू मिली। इससे मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अच्छा, इन दो कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने से मुझे एक लाइन मिल गई। विद द टू स्टेप्स वी गेट 2 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड जॉइन देम टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी सर, दोनों को जोड़ के। अच्छा सर, उसके बाद आपको देखना है कि हाउ टू डू द शेडिंग। तो शेडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई x पॉजिटिव होता है राइट साइड में, x नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, y पॉजिटिव होता है ऊपर और y नेगेटिव होता है डाउन। एग्जाम्पल और देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो इसमें वेरिएशन आता है, ट्विस्ट आता है ना, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे सर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो, जब नेगेटिव आता है ना तो कहानी थोड़ी बदलती है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जाम्पल लिया। तो अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं सर। x माइनस वाई लेस देन -2। अगर मैं यहाँ पर लेस देन को हटा के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे बच्चों कि अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ रही है? सर अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। ध्यान से, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2, क्यों? क्योंकि -y -2 के बराबर आ गया। वही अगर मैं बोलूँ y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -2 आ गई। मतलब आपके दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे सर? एक कोऑर्डिनेट होगा 0,2 और एक कोऑर्डिनेट होगा -2,0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग लाइन इसका ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये लिख दिया x, ये लिख दिया y, और इसमें मैं यहाँ रख देता हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ रख देता हूँ 1, यहाँ 2। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाली साइड भी है तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ कर दिया -1 और -2। अब फिर से मैं पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। तो 0 रखा तो 2 मतलब पहला पॉइंट ये, और -2 रखा तो 0 मतलब दूसरा पॉइंट ये। अब इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना है। जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा, ये लो सर, ये जोड़ दिया इन दोनों को, ये आपकी लाइन बन गई, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से शेडिंग मुझे किस तरफ करनी है। तो शेडिंग देखने के लिए अब मैं क्या बोलूंगा? देखो, x माइनस वाई लेस देन -2 x माइनस वाई लेस देन -2।
जब भी आपका ऐसा कुछ नेगेटिव जैसा कुछ दिख रहा हो, जैसे ये y नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, तो x लेस देन y माइनस टू ऐसा बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि आपका लेस देन का और मोर देन का साइन कहां जा रहा है। x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो x की तरफ लेस देन का साइन है, तो आपको लेफ्ट में शेडिंग करनी है। y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो y के तरफ मोर देन का साइन है, तो ऊपर शेडिंग करनी है। भाई एक ही बात है, चाहे आप किसी को भी देख लो। अब यहां के हिसाब से अगर मैं तुम्हें देखने जाऊं तो लेफ्ट की शेडिंग मतलब ये, और ऊपर की शेडिंग भी तो यही कहलाई भाई। लेफ्ट बोल दो या ऊपर बोल दो, अपने आप वो बातें ना अपने आप से रिकंसाइल हो जाती हैं। चाहे मैं बोल दूं एक्स का लेफ्ट में, चाहे मैं बोल दूं वाई का ऊपर, अल्टीमेटली ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रहे हो ना तुम दोनों ही केस में। लेकिन जस्ट हम चेक करते हैं फिर भी इस चीज को। हाँ, तो चेक करते समय आपने देखा मैंने यहां पर आपको क्या बात बताई। चेक करते समय अगर एक्स या वाई में से कोई नेगेटिव दिख रहा था ना, तो मैंने उनको ऐसी साइड भेज दिया जिस साइड में वो पॉजिटिव रहे। फिर से सुनना, इनइक्वालिटी में जब आप एक्स और वाई को चेक करने जा रहे हो कि उनकी तरफ लेस का साइन है या मोर का साइन है, तो बस आप एक काम किया करो, एक शॉर्टकट ट्रिक, कि उनको ऐसी साइड डाल दो जहां पर वो पॉजिटिव रहें, फिर उनको चेक करो, तो फिर फायदा रहेगा आपका। तो यहाँ की शेडिंग उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया दिमाग की बत्ती जला दीजिए भाई फटाफट सारे लोग। कैन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट? यस सर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग को इसका थर्ड टाइप का एग्जांपल देखना है, 2y लेस देन एक्स। अब ये देखो 2y लेस देन एक्स, यहां पर सर मजे की बात क्या आएगी देखना, जब तुम कोऑर्डिनेट निकालोगे ना तभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 2y इज इक्वल्स टू एक्स, और अब मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 0, तो बताओ y क्या होगा? सर अगर x 0 है तो y 0, और फिर y 0 रख दोगे तो x क्या हो जाएगा? अरे वो भी तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या मुझे x 0 और y 0 वाले पॉइंट से कुछ पता चलेगा? नहीं। तो ऐसे केस में आपको कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए, वरना पूरी लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी। तो मैंने x की जगह रखा 1, या एक काम करता हूं y रखता हूं 1, तो x आ जाएगा 2। ठीक है, तो चलो भाई हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, बट थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। एक कोऑर्डिनेट मिला 0,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 2,1। अब मैं ड्रॉ करता हूं भाई एक्सिस। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ करी, तो भाई सीधी लाइन खींच जा y और x, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1 2, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1, और ये हो जाएगा 2। अब इनके पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं सर। तो जब आपने 0 रखा तो 0 मतलब एक तो हो गया ओरिजिन, दूसरा आपने रखा 2 तो 1, तो 2,1, ये आपने लाइन जोड़ी, ये आपकी लाइन जुड़ गई, ये बन गई लाइन। अब लाइन बनने के बाद फिर से वही समस्या, शेडिंग कैसे करें? शेडिंग करने से फिर से आप वही वाली चीज देखो, y की तरफ लेस देन का साइन है, x की तरफ मोर देन का साइन है, तो x बोलेगा राइट में जाओ राइट में जाओ राइट में जाओ, y बोलेगा नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। मैं नीचे चला जाता हूं। अब चाहे नीचे बोल दूं चाहे राइट बोल दूं, बात तो एक ही है ना बिड़ू, बात तो एक ही है ना बिड़ू, समझे कि नहीं समझे? चाहे नीचे बोल दो चाहे राइट बोल दो, बात तो एक ही है। उस वाली लाइन के राइट में या उस वाली लाइन के नीचे, बात तो एक ही हो गई। चलिए भाई जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को ये वाली शेडिंग समझ में आ गई? यस और नो? अरे ओ अरे ओ अरे ओ जल्दी बताओ। ठीक है सर, वेरी गुड, फाइन। तो जहां पर आपका ओरिजिन भी इज वन ऑफ द पॉइंट, वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल 4 में मैंने क्या कर दिया है, अभी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में एक समय पर मैं एक इनइक्वालिटी लेता था। बेटा शेडिंग का बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, मतलब मैं 3 एग्जाम्पल करवा चुका हूं फिर भी यही सवाल आ रहा है, तो फिर से चौथी बार सुन लो भाई। आपका लेस देन का साइन y की तरफ है, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है तो उसका ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, याद रहेगा। x एक्सिस ऐसे खड़ी वाली एक्सिस होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसका राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। आपको इनइक्वालिटी में ये देखना है किसकी तरफ कौन सा साइन है। यहाँ x की तरफ मोर देन का साइन है, तो जो आपकी बीच की लाइन बनी है उसके राइट में शेडिंग कर दो। y के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो वैसे सोच लो, y की तरफ लेस का साइन है तो नीचे शेडिंग कर दो। बताओ ना भाई, किसी के भी अकॉर्डिंग चले जाओ आंसर थोड़ी बदल जाएगा। सर मैं तो x के अकॉर्डिंग किया था तो राइट आ रहा था, तो भी वही बात है। y के अकॉर्डिंग किया तो नीचे आ रहा था, तो भी वही बात है। मैं तो आपको दो ऑप्शंस बता रहा हूं शेडिंग के, दोनों ही ऑप्शन से एक ही आंसर आना है ना भाई। चलिए अब सुनिए अगला, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में अब आता है सर मल्टीपल
मल्टीपल इनइक्वालिटी एट द सेम टाइम। अब देखो सर, ये मल्टीपल इनइक्वालिटी के केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे चीज़ों को। पहला बोल रहा है x मोर देन 0। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो शेडिंग वाला एरिया है वो x के नेगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब राइट साइड में ही रहेगा। y मोर देन 0 बोल दिया, इससे ये पता चल गया कि ऊपर ही रहेगा। इन दोनों बातों से मुझे एक बात पता चल गई कि क्वाड्रेंट 1 में ही मेरी शेडिंग होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्वाड्रेंट 1 में ही आपकी शेडिंग होगी? ये दो बातें पढ़कर हमको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट 1 में ही हमारी शेडिंग होगी। दूसरी बात, x इज लेस देन 6, तो भाई आपकी एक लाइन बनेगी x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 एक लाइन बनेगी, उसके लेफ्ट की शेडिंग होगी। दूसरी y इक्वल्स टू 7 की एक लाइन बनेगी, उसके नीचे की शेडिंग होगी। और फिर आपका आता है ये। तो चलो, अब ये चार इनइक्वालिटी तो सॉल्व नहीं करनी पड़ती है, सीधे सीधे बन जाती है, डायग्राम में बता दूंगा। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्या आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओगे भाई? सर बहुत सिंपल है इसके कोऑर्डिनेट। सर आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, और अगर आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बताने के लिए। तो 0,12 और 12,0। चलो, तो अब मैं शेडिंग कर देता हूँ। शेडिंग करते समय मैंने ये लीजिए सर, सबसे पहले y की एक्सिस बना दी, फिर x की एक्सिस बना दी। ये रहा y का एक्सिस, ये रहा x का एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 3, 6, 12, सॉरी 3, 6, 9 और 12। सिमिलरली यहाँ पर भी डाल दूंगा 3, 6, 9 और 12। ठीक है, मतलब मोटा मोटी डायग्राम बना रहे, बिना ग्राफ पेपर के देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसका मतलब इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0,12 और यहाँ आ जाएगा 12,0। दोनों को आप ऐसे जोड़ दोगे, ये दोनों जुड़ गई। अब आप लोगों को दूसरी इनइक्वालिटीज भी देखनी है। ठीक है, तो दूसरी इनइक्वालिटीज में अब देखो, क्योंकि x मोर देन 0 रहेगा, मतलब आपका शेडिंग इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। y मोर देन 0 है तो आपका शेडिंग इस तरफ होना चाहिए, ये भी बात सही है। रही बात आपकी x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 को देखो कैसे ड्रॉ करूंगा। x लेस देन 6 का मतलब हो जाएगा ये 6 है, इसके लेस देन साइड में शेडिंग रहेगी। x की वैल्यू 6 की लाइन है ना ये, इसके लेफ्ट हैंड साइड में शेडिंग रहेगी। रही बात y लेस देन 7, तो y लेस देन 7 की लाइन बनेगी आपकी 6 से थोड़ा ऊपर 7, तो उसके नीचे की शेडिंग रहेगी। ये रहो, ये देखो उसके नीचे की शेडिंग, ये रही उसके नीचे की शेडिंग। और आखिरी बात है कि ये वाली इनइक्वालिटी भी लेस देन साइड है, तो इसका मतलब ऐसी वाली शेडिंग रहेगी, ये ऐसी वाली शेडिंग रहेगी। तो अब आपको समझना है कि सॉल्यूशन स्पेस क्या कहलाएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा मेरा सॉल्यूशन स्पेस जो होगा ना, सॉल्यूशन स्पेस वो कहलाएगा कॉमन रीजन। कॉमन रीजन मतलब ऐसा रीजन जो सभी को सेटिस्फाई कर जाए। सभी को सेटिस्फाई कौन सा रीजन करेगा बताऊं मैं आपको? सभी को सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा ये वाला रीजन। कितने लोग मेरी बात को समझे? ये वाला रीजन जो तुम्हारा है, ये मैं डार्क कर रहा हूं भाई आप लोगों के समझ के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि दिस इज द कॉमन बिटवीन ऑल द इनइक्वालिटीज। और ऐसे केस में जब आपके पास एक साथ मल्टीपल इनइक्वालिटी होती हैं तो कॉमन रीजन ही आपका सही आंसर कहलाता है। ठीक है, समझ गए भाई? अब देखो इसमें मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूं। कैसे पॉइंट्स ड्रॉ कर दोगे सर? मतलब एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इसका आंसर कैसे दिया जाता है? सॉल्यूशन स्पेस कॉमन रीजन्स आर। पहले तो तुम लिख दोगे यहां पर, देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहां पर एक तो तुम्हारा y एक्सिस है और 7 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से सुनना, एक तो y एक्सिस है और 7 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, y इक्वल्स टू 7 वाली लाइन। तो वहां पर x 0 है और y 7 है, तो एक पॉइंट हो गया 0, 7। मैं इसको नाम दे देता हूं a, b, c, d और e। तो a हो गया मेरा 0, 7। रही बात b की, b क्या है सर? b है मेरा ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मुझे कोई बताएगा भाई? इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? सर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन में y की जगह 7 डाल दो, सिंपल। तो अगर इस वाली इक्वेशन में मैं y की जगह 7 डाल देता हूं तो x की जगह क्या मिल जाएगा? 5। तो 5,7। अरे सही है यार, सही है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है सर? सी इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन है। तो यहां x की जगह 6 रखोगे तो y की जगह भी 6 आ जाएगा। तो सी वाला पॉइंट हो गया 6,6।
और फिर आता है आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट तो आपकी एक्स एक्सिस में है, मतलब वहाँ y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 6 है, तो डी पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 6,0 और e है तुम्हारा ओरिजिन। तो ये 5 पॉइंट्स बता दिए, यही इसका आंसर है, यही इसका सॉल्यूशन है। देख लो भाई ध्यान से, समझ में आया क्या? समझ में आया? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पांचों पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, हो गया, दैट्स इट। दिस इज वन मोर एग्जांपल। तो ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज हमने कवर कर ली एग्जांपल में। अब हम सीधे क्वेश्चंस में जंप करते हैं। अब मैं देखो आपको बताता हूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम होगी जहां पर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, आपको उससे इनइक्वालिटीज बनानी है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होगा जहां पर आपके पास इनइक्वालिटी दी हुई है और ऑप्शन ए बी सी डी में ग्राफ दिए हुए हैं, तो आपको सही ग्राफ बताना है कौन सा है। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम आती है जहां पर आपके पास ग्राफ दिए हुए हैं और सही इनइक्वालिटी कौन सी है ये आपको बताना है। और चौथा टाइप का क्वेश्चन वो आता है जो अभी हमने किया, कि जिसमें हमारे पास एक कॉमन सॉल्यूशन हमको निकालना है, कॉमन रीजन, और उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो इनको हम बोलेंगे सॉल्यूशन स्पेस पॉइंट्स। ये जो हमारे निकले हैं ना बेटा जी, ये पांचों पॉइंट्स, इनको कहा जाता है सॉल्यूशन स्पेस पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें कवर होती हैं। वेरी गुड। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम सर क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्सरसाइज के और एडिशनल क्वेश्चन बैंक के। ये लीजिए, तो सबसे पहले सर हम लोग ये वाले क्वेश्चन में आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन है एक्स और आपके पास फ्रेशर लोग हैं वाई। एक्स एक्सपीरियंस और वाई मतलब फ्रेशर। अब आपको ये बताना है कि अगर एम्प्लॉयर 9 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं हायर करेगा तो बताइए इनइक्वालिटी कैसी दिखेगी। तो मैं बोलूंगा यार देखो, मैक्सिमम मेरे पास 9 ही लोग हायर हो सकते हैं, मतलब x प्लस वाई का टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड 9। समझे कितना इजी तो है यार। x प्लस वाई का जो टोटल है इट शुड बी लेस देन 9। 7 लोग हायर करोगे चलेगा, 6 लोग हायर करोगे चलेगा, 8 लोग हायर करोगे चलेगा, 9 लोग भी हायर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर एक इंप्लाइड इनइक्वालिटी है। इंप्लाइड इनइक्वालिटी मतलब भैया ये x का मतलब है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। क्या नंबर ऑफ पर्सन कभी नेगेटिव हो सकते हैं? y है नंबर ऑफ फ्रेशर एम्प्लॉइज। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा कि एक और इनइक्वालिटी होगी, x मोर देन 0, y मोर देन 0। दे कैन नॉट बी नेगेटिव, दे कैन बी 0 बट दे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड माय डियर चैंपियंस, समझ में आ गई बात? वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल द फ्रेशर 3 यूनिट्स। भाई एक्सपीरियंस लोग तेज काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट बना लेते हैं एक्सपीरियंस वाले लोग। और रही बात तुम्हारे फ्रेशर लोगों की, तो फ्रेशर लोग एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट बना पाते हैं। तो टोटल यूनिट कितने फ्रेशर लोगों ने बनाई है? 5x। और क्योंकि y नंबर, सॉरी एक्सपीरियंस लोगों ने, और y नंबर ऑफ फ्रेशर्स हैं तो y इंटू 3 मतलब 3y बनाई है ये। अब बोल रहा है कि टोटल यूनिट्स आपकी मिनिमम 30 होनी चाहिए, मतलब 5x प्लस 3y की वैल्यू 30 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दिस शुड बी एटलीस्ट आउटपुट, मिनिमम आउटपुट। तो यहां पर साइन लगेगा सर आपका मोर देन इक्वल टू का, कि 5x प्लस 3y शुड बी मोर देन इक्वल टू 30, 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए। पर यहां पर भी वही बात है, क्योंकि तुम्हारा x और तुम्हारा y नंबर ऑफ फ्रेशर हैं तो इनकी वैल्यू भी मोर देन 0 होगी। ये तो इंप्लाइड है भाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले में। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू फ्रेशर 1। ऐसे केसेस में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सैंपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि रूल्स रेगुलेशन ऐसा बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेशर। तो मान लो मैंने यहाँ पर y की जगह रखा है 1 फ्रेशर, तो एक्सपीरियंस मेरे कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। 4 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 1 के साथ 6 रखा, ये गलत कहला जाएगा। तो 1 के साथ आप 6 नहीं रख सकते, दिस इज रॉन्ग। हाँ, लेकिन अगर आपने 2 कर दिया तो 2 कर दिया तो फिर 5 से ज्यादा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी x की जो वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ y से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आपकी x की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ y से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चलेगी। तो नंबर ऑफ फ्रेशर का 5 गुना किया, जैसे फ्रेशर 1 है उसका 5 गुना 5, 5 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये चीज हमारी प्रूव हो गई सर इस वाली इनइक्वालिटी से।
समझ में आ गई वाली बात। अब आप ऑप्शन चेक कर लो सही ऑप्शन कौन सा है। पहला y की तरफ मोर देन का साइन है x/5, हाँ ये तो सही लग रहा है सर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/5 की तरफ लेस देन का साइन, y की तरफ मोर, तो a भी सही है। और रही बात ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी है 5y की तरफ मोर, सी भी सही है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं। तो ए और सी दोनों सही हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे एग्जाम में क्या करूँ, मैं एग्जाम में क्या करूँ, अरे ये क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा जिसका सिर्फ एक ही आंसर सही रहेगा। तो एग्जाम की ऐसे टेंशन मत लिया करो भाई, तुम इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये अगर आएगा पेपर में तो एक ही आंसर सही रहेगा, पर अभी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसे इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, दोनों ही सही आंसर हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। The union, however, forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresher one. बोल रहा है मान लो आपके ये x का मतलब एक्सपीरियंस, y का मतलब फ्रेशर, तो अगर आप लोगों ने फ्रेशर रखा है 1 तो एक्सपीरियंस मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 से कम नहीं। 3 चलेगा चलेगा, यहां पर अगर आपने 2 रख दिया तो ये मिनिमम 4 होने चाहिए, 4 से कम नहीं चलेगा। मतलब अगर 3-2 रख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, 5-2 चल सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं सर कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर है, लेकिन इसमें x बड़ा होना चाहिए। मतलब x का टोटल नंबर ऑफ पीपल शुड बी डबल द फ्रेशर से कुछ ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। फॉरबिड्स मतलब रोकना, फॉरबिड कर रहा हूं मैं, नहीं इससे कम नहीं चलेगा। सो 2 टाइम्स ऑफ फ्रेशर से, तो एक फ्रेशर के अगेंस्ट में 2 एक्सपीरियंस, इससे कम नहीं चलेगा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे ओ भाई जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्स की तरफ मोर देन मोर देन मोर देन, ऑप्शन बी सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई मोर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो x/2 मोर देन इक्वल्स टू y, विच इज ऑप्शन बी। उसको उल्टा करके भी लिख सकता हूं मैं, y की तरफ लेस देन का साइन लगा दो। तो ऐसा मत सोचा करो कि जिस फॉर्मेट में तुम्हारा आंसर आया है ऑप्शन भी उसी फॉर्मेट में रहेगा। तुम्हारे पास जो भी फॉर्मेट में आया हो तुम्हें उसको सही फॉर्मेट में या ऑप्शन के फॉर्मेट से मैच करवाते भी बनना चाहिए। जल्दी दिमाग की बत्ती जलाइए, आगे बढ़ता हूं भाई मैं। चलिए उसके बाद देखो, मैंने बोला था एक ये पैटर्न का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास ग्राफ होगा, सॉरी इनइक्वालिटी होगी, ये इनइक्वालिटी है आपके पास और आपको देख के बताना है ग्राफ कौन सा सही है। तो यार मेरे पास इनइक्वालिटी है x + y लेस देन 9, इसके दो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे सर, इसके दो कोऑर्डिनेट मेरे बनेंगे 0,9 और 9,0। 0,9 और 9,0 को जब मैं ग्राफ में दिखाऊंगा तो वो ऐसे दिखेगा, क्योंकि लेस देन का साइन है तो मेरी शेडिंग अंदर की तरफ होगी। अब आप खुद चेक करके बता दो भाई कि जैसा डायग्राम आपने रफ में बनाया है ऐसा कौन सा डायग्राम यहाँ पर मैच कर रहा है। अरे वाह, ऑप्शन ए। आयो कि नहीं आयो ऑप्शन ए भाई, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए समझ में आयो, अरे ओ ऑप्शन ए समझ में आयो, ठीक है सर ऑप्शन ए समझ में आ गया, गुड। अगला, अब जैसे ये है द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी 5x + 3y मोर देन इक्वल्स टू 30, 5x + 3y मोर देन इक्वल्स टू 30। तो यहां पर भी वही करूंगा, पहले मैं दो पॉइंट्स निकालूंगा कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 10, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तुम्हारे 0,10 एंड 6,0, और इससे जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा ये दोनों को जोड़कर, क्योंकि मोर देन का साइन है तो बाहर की तरफ शेडिंग होगी, बाहर की तरफ शेडिंग। ये लो भाई अब देख लो इसमें से, अरे वाह ऑप्शन सी, बाहर की तरफ शेडिंग हो रही है, परफेक्ट है, देख लो ध्यान से, अवे फ्रॉम जीरो, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आयो 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 सर, आ गयो आ गयो आ गयो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले इसीलिए शांति से तुमको एग्जाम्पल समझाया ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, है ना। बाद में क्वेश्चन स्पीड में कर सकते हैं, एक बार ओरिजिनली पूरा मैं करके दिखा देता हूँ ना, फिर आपको एमसीक्यू इजी लगते हैं, इसलिए पहले ओरिजिनली समझा दिया कॉन्सेप्चुअली, फिर हम एमसीक्यू कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू 1/2x, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2x, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2y इज इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी, तो 0 0 आ रहा है, तो अब x की वैल्यू में एक काम करता हूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 0 0 2 1, 0 0 2 1, तो 2 1 मतलब ये यहाँ पर 1 2 और ये यहाँ पर 1, तो इस टाइप की लाइन आपकी बनेगी 2 1। x की वैल्यू 2, सॉरी गड़बड़ कर दिया,
2,1 इस तरह की लाइन बनेगी आपकी, इस तरह की लाइन, ठीक है, 2,1 इस तरह की लाइन बनेगी, ये 2,1 है ना। चलो अब आपसे बोल रहा है y की तरफ लेस देन का साइन, मतलब नीचे शेडिंग होगी, ये नीचे शेडिंग होगी। अब बता दो भाई कौन सा डायग्राम सही है। हाँ सर ये है, शेडिंग नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीचे की तरफ शेडिंग है। ओरिजिन से लाइन निकलेगी, नीचे की तरफ शेडिंग होगी, ओरिजिन से लाइन निकलेगी, नीचे की तरफ शेडिंग होगी, सिंपल बात। चलो अब ये आता है कॉमन रीजन वाला क्वेश्चन। इसमें आपको पास चारों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, फिर उनकी ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है कि कहाँ शेडिंग हुई है। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, हमको बहुत आराम से समझ में आता भी है। अब देखो जैसे ये वाली लाइन है L2, L2 वाली लाइन समझ रहे हो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन L2, L2 ये वाली लाइन है, ठीक है। L2 को देखोगे तुम नीचे की तरफ शेडिंग हुई है, मतलब x और y लेस देन, तो L2 जो हो जाएगा तुम्हारा L2 x प्लस वाई, इसका आंसर आना चाहिए लेस देन 9। रही बात L1 की, तो L1 को देखो, L1 के बाहर शेडिंग हुई है, तो 5x प्लस 3y में बाहर की तरफ शेडिंग होनी चाहिए मोर देन। पहले तो ये चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस में कि कौन से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सर, पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि पहले ऑप्शन में तो इसने लेस देन लगा दिया, 30 वाले में गलत है ये। रही बात बी सही हो सकता है, डी भी गलत हो गया सर, डी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ओ तो सिर्फ ऑप्शन बी ही बचा, ओनली बी इज लेफ्ट। हालांकि तुम चाहो तो पूरा चेक कर लो, बट क्या पहली दो इनइक्वालिटी को ध्यान से देखकर आप बाकी तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो? हाँ, तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। पहले दो इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखकर हम बाकी पूरे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट अब ये देखो वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुमको बोला था ना, सॉल्यूशन स्पेस के पॉइंट्स निकालने हैं। तो ऑन सॉल्विंग दीज इनइक्वालिटी, एक ये और एक ये, बताइए आपको कौन सा सॉल्यूशन स्पेस के पॉइंट्स मिले हुए हैं। चलो भाई इसको फटाफट कर लेता हूं मैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखूँ तो y की जगह आ जाएगा 4, और अगर y की जगह 0 रखूँ तो x की जगह आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 0,4 और हो जाएगा 10,0। उसके बाद अगली बात है सर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की जगह आ जाएगा 6, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की जगह आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 0,6 और 4,0। अब इन चीज़ों को डायग्राम में अगर मैं फटाफट दिखा दूं ये, तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी 0,4, तो 0,4 तो 4 और 10,0 2 4 6 कर देता हूँ इसको, 2 4 6, और इस तरफ कर देता हूँ 2 4 6 8 10। अब देखिए 0,4 मतलब ये वाला पॉइंट और 10,0 मतलब ये वाला पॉइंट, इनको जोड़ा, ये ब्लू वाली लाइन हो गई। अब एक और दूसरा कलर लेता हूँ, कोई सा रेड वाला लेता हूँ। 0,6 एंड 4,0 ये दूसरी लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। रही बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की कि भाई आपकी शेडिंग जो होगी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्योंकि दोनों लेस देन है तो एक शेडिंग ये हो गई, एक शेडिंग ये हो गई आपकी, और एक शेडिंग हो गई इनकी, ये वाली। तो अब आपको पॉइंट समझ में आ गए सर कि ये पॉइंट्स होंगे मेरे सॉल्यूशन पॉइंट्स, एक ये एक ये एक ये और एक ये। इसको बोल देता हूँ O P Q R। अब पॉइंट O तो आपको पता है क्या होगा, पॉइंट O तो ओरिजिन हो गया। रही बात P की, P किनका इंटरसेक्शन है? ब्लू वाली लाइन और एक्सिस का इंटरसेक्शन है। तो ब्लू वाली लाइन और एक्सिस का इंटरसेक्शन है, मतलब जहां पर x 0 हो, इस वाली लाइन में x को 0 रखूंगा तो क्या आएगा, इस वाली लाइन में x को 0 रखूंगा तो y 4 आएगा, तो 0,4 0,4। रही बात यहाँ पर भी ये वाला इंटरसेक्शन है, तो r हो गया तुम्हारा 4,0। अब सिर्फ तुमको q निकालना है, q, और q है तुम्हारा रेड लाइन और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन। किसी को ध्यान है भाई कि दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? सर दो लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों को सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल। ये दोनों लाइन जो है तुम्हारी रेड वाली और ब्लू वाली, क्या करना है तुम्हें, इनको, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों को सॉल्व कर दोगे ना एलिमिनेशन मेथड से, तो यू विल गेट द आंसर। चलिए सर सॉल्व कर देते हैं, कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं
एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 3x है, 2x है, 5y, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ 2 3 जा 6x, इसको कर देता हूँ 5 3 जा 15y, 23 जा 60, और इसको कर देता हूँ 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y, 12 2 जा 24। चलो, तो ये हो गया 11y इज इक्वल्स टू 44, मतलब y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 क्यों नहीं आ रही भाई हमारे पास? 60, अरे सॉरी सर, 60 माइनस 24 44 कब से होने लगा? कौन सी गणित है आपकी? 36, सॉरी। तो y की वैल्यू 36/11, y की वैल्यू 36/11। बस अब तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अब तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए या बी में से कोई एक सही हो सकता है। बी तो गलत है क्योंकि इसमें तो 10 0 और 0 6 दिया है, गलत। ये दोनों तो वैसे भी गलत हैं, बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाई आ गया ऑप्शन ए, ध्यान से देखो, ऑप्शन ए सही आ गया, ध्यान से देख लो। आई बात समझ में? हाँ सर, आ तो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 0 0 4 0 0 4 और लास्ट में आ गया तुम्हारा 20/11 36/11। मैंने जानबूझ के पूरा सॉल्व नहीं किया, 20/11 भी निकाल सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है ना, मेरे को 36/11 से हिंट मिल गई। चलिए, तो इसके साथ आपने हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन 2 इज वेरी इजी। यहाँ पर आपको विटामिन विटामिन के एक्सचर बोल रहे हैं। अल्टीमेटली ध्यान देने वाली बात कुछ क्वेश्चन में ये है कि डाइटिशियन चाहता है कि एटलीस्ट 9 यूनिट्स विटामिन ए की रहे, एटलीस्ट 7 यूनिट विटामिन बी की रहे। मतलब हर चीज में एटलीस्ट बोल रहा है, कम से कम, क्योंकि हर चीज में कम से कम बोल रहा है तो हर इक्वेशन में आपका आएगा एटलीस्ट वाला पार्ट, मतलब कि वैल्यू आपकी इससे ज्यादा होनी चाहिए, नॉट लेस देन। तो यहां पर देखो आप ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन को देखो, डी वाले ऑप्शन को, 2x प्लस वाई शुड बी मोर देन 9, x प्लस वाई शुड बी मोर देन 7, x प्लस 2y शुड बी मोर देन 10, 2x प्लस 3y शुड बी मोर देन 12। और विटामिन की यूनिट्स आपकी जीरो से कम तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो जा नहीं सकती, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना था। यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना था। क्या करना था भाई? यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना था। अनमोल भाई मेरा कोड पूछ रहे हैं। अनमोल भाई ये रहा मेरा कोड, वैसे प्रभाष ने भी दे दिया, मैंने भी लिख दिया है। तो ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप लोगों को। मैं बोलना चाहता हूं कि यार आपका डाइटिशियन हर एक न्यूट्रिएंट का, विटामिन ए बी सी डी का मिनिमम वैल्यू बता रहा है कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी इक्वेशंस बनेगी ना, सब में मोर देन की तरफ साइन होगा आपका। समझ गए ना? गॉट इट ना? तो क्या आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है इसको कि एक एक चीज देखो, अच्छा ये 2 है तो 2x होगा, ये y होगा, अच्छा ये x होगा। अरे ठीक है यार, ये सारा सही दिया हुआ है, बस आपको साइन पर ध्यान देना है, मोर देन लेस देन वाला साइन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन 3, इसमें आपको देखना है कि क्या सॉल्यूशन स्पेस जो है क्या जा रहा है। तो L1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बाहर जा रहा है, L2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी बाहर जा रहा है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जा रहा है। देखो ना भाई, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जा रहा है। एक्चुअल में बताऊं तुमको, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही ग्राफिकल फॉर्म है, जिसमें सब कुछ बाहर 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 की तरफ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ना, यहाँ भी बाहर शेडिंग हो रही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसलिए आपका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो भी पूरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, सब कुछ ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, 29 से आएगी नंदनी, 29 से आएगी, ठीक है जी, डोंट वरी। अगला, द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर L1 बोल रहा है मोर देन, तो L1 वाली जो लाइन है मेरी मोर देन की शेडिंग, L2 की लाइन भी मोर देन की शेडिंग, L3 की लाइन भी मोर देन की शेडिंग, L4 लेस देन होना चाहिए, तो L4 से लेफ्ट की शेडिंग होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया बी, क्योंकि यहाँ तो L4 के भी बाहर शेडिंग हो रही है। रही बात इसकी, तो ये भी गलत हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर तो ये सब लोग लेस हो गए। तो ऑप्शन ए अकेला बचा आपका, जिसमें आपने L1 L2 L3 के तो बाहर शेडिंग करी, लेकिन L4 के अंदर शेडिंग करी। तो साफ दिख रहा है, आराम से समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो, आप इसको गलत नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगला, द रीजन इंडिकेटेड बाय शेडिंग द ग्राफ। देखो ये वाली लाइन तुमको दिख रही है 0440, 0440, ये वाली लाइन दिख रही है 0220, 0220। 0440 वाली लाइन के बाहर शेडिंग हो रही है, 0220 वाली लाइन के अंदर शेडिंग हो रही है। तो 0220 वाली लाइन ये है, उसके अंदर शेडिंग, और 0440 वाली बाहर की लाइन ये है, उसकी बाहर की शेडिंग। बाकी सब में तो देखो x1 मोर देन 0, y मोर देन 0 दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है, यहाँ भी देखो दोनों मोर देन है, गलत, दोनों लेस देन है, गलत,
यहाँ पर ये इक्वल नहीं दिया, ये भी गलत, तो बचा सिर्फ ऑप्शन ए जो कि सही होगा। ठीक है, चलो। द इक्वालिटी इज x1 मोर देन 0 एंड x2 मोर देन 0, दोनों मोर देन। अरे यार ये तो क्वाड्रेंट 1 बताना है आपको इसमें, तो ये कोई सवाल हुआ क्या कि आपकी वर्टिकल एक्सिस भी मोर देन 0, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी मोर देन 0, मतलब क्वाड्रेंट 1, मतलब ऑप्शन बी। आयो क्वेश्चन नंबर 6 आयो, इजी है भाई, इजी। 6 तो बहुत इजी है। x1 भी मोर देन 0, y भी मोर देन 0, मतलब दोनों ही मोर देन 0। नेक्स्ट, द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये अच्छा सवाल है सर। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट आपके जुड़ रहे हैं, इससे आपको लाइन समझ में आएगी कि अगर हम ऑप्शन ए को ध्यान से देखने जाएं तो ऑप्शन ए की तो इक्वेशन ही गलत बनेगी, तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो आएगा आपका, अगर आप x1 की जगह 0 रखोगे तो y -1 आएगा, पर ऐसा तो शेडिंग हो ही नहीं रहा। यहाँ तो तुम्हारा शेडिंग हो रहा है 0,1 और 1,0, और 0,1 1,0 तो सिर्फ बी या सी में से कोई एक सही होगा, बट क्योंकि शेडिंग बाहर की तरफ हो रही है, शेडिंग बाहर की तरफ हो रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शेडिंग बाहर की तरफ हो रही है तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाहर की तरफ। x1 + x2 मोर देन 0, मोर देन 1। ठीक है, चलो अगला ये देखो, -x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो x2 की तरफ लेस देन का साइन है, x1 को मैं सामने भेज दूंगा तो x1 के लिए मोर देन का साइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल के हिसाब से राइट, वर्टिकल के हिसाब से नीचे, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से राइट, वर्टिकल के हिसाब से नीचे, विच इज ऑप्शन ए। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से राइट और वर्टिकल के हिसाब से नीचे, तो ये तो देखो, ये तो लेफ्ट और ऊपर चला गया, तो गड़बड़ हो गया ये, इसमें तो शेडिंग ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया गड़बड़ बात हो गई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसमें देखो गजब शेडिंग करी है, L1 इस तरफ मतलब मोर देन, x1 मोर देन, ठीक है, x1 मोर देन, x1 मोर देन, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। L2 चेक करता हूँ, L2 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 L2, x1 ऊपर की तरफ जा रहा है, x2 मोर देन 0, क्योंकि ऊपर की तरफ y एक्सिस 0 मोर देन होता है, तो ये भी मोर देन, ये भी गलत, तो अभी ऑप्शन ए और बी दोनों जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं अभी। अब आता हूँ L3 में, L3 कहाँ है, L3 ये रही, L3 की शेडिंग बाहर की तरफ हो रही, मतलब L3 में मोर देन का साइन होना चाहिए, मोर देन का साइन, मतलब ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए गलत हो गया। देखा आपने, पहले L1 चेक किया तीनों में तो भाई सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर L2 चेक किया तीनों में तो फिर भी सी ऑप्शन बस एलिमिनेट हो रहा था, सिर्फ L3 चेक किया तो मेरा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा सिर्फ बी ऑप्शन। क्योंकि नन ऑफ दीज है तो चेक कर लेना चाहिए हमको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो अब L4 में क्या है भाई, x1 की तरफ मोर देन का साइन, मतलब राइट साइड बिल्कुल सही है, और इस तरफ x2 की तरफ लेस देन का साइन, L5 में x2 की तरफ लेस देन मतलब नीचे होना चाहिए, तो नीचे शेडिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। ठीक है, अब ये देखो सर, यहां पर भी वही वाली बात है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम 36 है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम 30, और मतलब आपका जो एक्चुअल यूज्ड टाइम है, यूज्ड टाइम 36 से कम होना चाहिए, तो सारी की सारी लेस देन वाली इक्वेशन सही होंगी। ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, और ये तो ठीक है भाई, ये तो मोर देन रहेंगे, इंप्लाइड वाले ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश कुमार। अगला, द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज L1 x1 + x2 लेस देन 12, 5x1 + x2 लेस देन, ये भी लेस देन, सब लेस देन है। अगर सब लेस देन है तो फिर अल्टीमेटली ये वाला डायग्राम सही होना चाहिए ना। तो सर फिर ये कैसे शेड हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये दे दिया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन बाकी तीनों में लेस देन, तो ये भी देखकर समझ में आता है भाई, ओरली समझ में आता है। अगर आप लेस देन मोर देन को समझ गए ना तो ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सभी ऑप्शंस को, सभी क्वेश्चंस को। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग दिस इक्वालिटी x + y लेस देन, ये भी लेस देन, और लास्ट वाला मोर देन, तो L1 L2 लेस देन और L3 मोर देन, तो L1 L2 लेस देन और L3 की बाहर की शेडिंग होनी चाहिए, तो ये मेरे को ऑप्शन ए सही लग रहा है इसमें, कि देखो ना L1 के नीचे शेडिंग हो रही है, L2 के भी नीचे शेडिंग हो रही है, लेकिन L3 के ऊपर शेडिंग हो रही है, क्योंकि L3 में मोर देन का साइन है। यहाँ तो L3 के नीचे शेडिंग होगी, गलत। यहाँ भी, यहाँ नहीं, ये भी सही हो सकता है, नहीं ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो L1 के ऊपर आपने थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर दिया, विच इज नॉट अलाउड। ये दोनों का कॉमन पोर्शन यहीं पर दिख रहा है, बस ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो 8th का ए क्यों नहीं आएगा, अरे 8th का ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप समझो आपका क्या काम कर रहा है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा है। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती। ये भी समझना पड़ेगा ना, ये इंप्लाइड वाली बातें हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी लिखना जरूरी है। इन्होंने ये चीज लिखी नहीं है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ही गलत है। समझ गए बेटा 8 का? सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद पुट कीजिएगा। आई विल पर्सनली सी इनटू द कमेंट्स, और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। एंड कोशिश करते हैं यार कि आप लोगों का जो है मैक्सिमम तैयारी रहे, ठीक है। इसलिए अगर हम बीच में लीव भी लेते हैं तो आपके लिए क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देते हैं। सो वेरी गुड। एंड जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है, ज़रूर देखिएगा। आखिरी में आपको राइट डायरेक्शन में जाने के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। यहाँ पर ABC एनालिसिस ऑफ एंटर चैप्टर्स भी करवाया गया है। और अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, और स्पेशल क्लास में जाके MCQ प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करो। यू विल रियली एंजॉय। क्विज की बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। नवंबर 2022 के लिए यूट्यूब क्लासेस चालू हो गई हैं, तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बता दीजिए। और उनके लिए एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट सून। तो जल्दी से बताइए सबको, सो दैट पीपल कैन टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड CA प्रणव, दिस इज माई कोड विच यू कैन यूज एंड यू कैन हेल्प अदर्स टू यूज। तो चलिए सर, मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ अनअकैडमी की वेबसाइट पर, सो दैट हम लोग जाने कि कैसे हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। unacademy.com आपको यहाँ पर टाइप करना है, और जैसे ही आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आते हैं, यू जस्ट हैव टू गो टू स्टार्ट लर्निंग टू सिलेक्ट द एग्जामिनेशन। जैसे आपने यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग प्रेस किया, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो CA, और उसके बाद आप जा सकते हो CA फाउंडेशन या इंटरमीडिएट। अगर आप जून 22 वाले हो तो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो लेना चाहते होंगे। यहाँ पर आपको मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का बटन, इसको आप क्लिक कीजिए, और इसको क्लिक करते ही देखिए आपके सामने अभी जो है प्लस, आइकॉनिक और लाइट का प्राइसिंग चार्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लस, आइकॉनिक और लाइट है क्या। प्लस का मतलब अनअकैडमी का पूरा फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल गया तो फाउंडेशन के कोई भी कंटेंट आप देख सकते हो। तो जिस भी कैटेगरी का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस कैटेगरी की पूरी कंटेंट हम देख सकते हैं। मल्टीपल टीचर, मल्टीपल बैचेस, रिकॉर्डेड लाइव, अनलिमिटेड टाइम्स। सिर्फ आपको अपना डिजायर्ड ड्यूरेशन क्लिक करना है। तो जैसे मैं प्लस में जाता हूँ, ये देख लीजिए ड्यूरेशन आ रहा है। फिर आता है आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में ऐसा क्या खास है सर? 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, प्रिंटेड बुक्स मिलती है, ठीक है, एंड और भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आइकॉनिक के प्राइजेस जो हैं प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, लेकिन जिसकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। लाइट के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, लाइट के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी जाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। CA प्रणव, दिस इज द कोड विच यू कैन यूज एंड गेट इंस्टेंट 10% ऑफ और एनी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए प्रोसीड टू पे करके आप चाहें तो यहाँ कॉम्बो भी ऐड कर सकते हैं। 32,850 रुपीज़ में आपको फाउंडेशन और इंटर दोनों मिला के 24 मंथ्स के लिए मिल रहा है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।